हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आस्तिक पर। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं अपने मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब की बटन दबा दो। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। आप कोई भी मॉक लगा रहे हो, वो चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ग्रेड 1 हो या आरपीएफएसआई या आने वाले सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप कर रहे हो और मॉक लगाने के बाद आपको एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले तो आपके पास एक मॉक एनालिसिस की एक कॉपी होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी एक कॉपी बना सकते हैं। जीएस के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग अलग। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल एक ही में बना के रखा हुआ हूँ अपने लिए, बट आप जैसे कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। अब इसके बाद मेन पॉइंट यह आता है कि अब एनालाइज कैसे करना है। मेरे पास कॉपी तो मैंने सब बना ली अलग अलग, बट अब एनालाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जिनको आपने गलत किया हुआ है, यानी रॉन्ग क्वेश्चंस को सबसे पहले देखना है और उनको नोट करना है। उनमें जो भी आपने गलतियाँ करी हैं वो अगर जीएस में है तो जीएस के अकॉर्डिंग नोट करना है। मैथ्स और रीजनिंग का है तो उसमें क्या अप्रोच आपने गलत करी और सही अप्रोच क्या हो सकती थी, तो आपको इस अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चंस को नोट करना है। दूसरा ये कि आपने एक तो क्वेश्चंस को गलत किया है और ऊपर से आपको ये भी देखना है कि टाइम तो आपने ज़्यादा नहीं उसमें दिया है। जैसे कि मान लीजिए था एवरेज समय 40 सेकंड था क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, बट आपने उसमें 1 मिनट या फिर 1 मिनट 10 सेकंड दे दिया है, फिर भी आपने उसको गलत कर दिया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यहीं पे आ जाएगी, आपने गलत भी किया और टाइम भी ज़्यादा लिया है एवरेज बच्चों से। रॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उनकी गलतियों को लिखने के साथ साथ उसमें जो बाकी के 3 ऑप्शंस और सही ऑप्शन और बाकी के 3 ऑप्शन जो थे उन सबको भी एक बार आपको नज़र दौड़ानी है कि वो ऑप्शंस क्या थे। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे चल के, क्या जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड एक बार आपको ज़रूर ध्यान देना है। अब बात यह आती है कि जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाए, या फिर आप पहुँचे थे बट उसमें आपको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा तो आपने छोड़ दिया, स्किप कर दिए थे, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, उनको भी नोट करना है। अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि आपने स्किप किया था या फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पहुँच नहीं पाए थे। तो अगर आपने स्किप किया था तो इसका ही मतलब आपको क्वेश्चन क्लियर था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अभी क्लियर नहीं है, इस पर जो भी इसका सोल्यूशन होगा वो क्लियर नहीं है। तो अगर आपने ये सोच के स्किप किया था तब तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कुछ नोट नहीं करोगे, आपको उसको भी नोट करना है। उसको आपने स्किप किया बट अगर आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं था तो उसको आप उससे रिलेटेड जो भी आप वीडियो या कोई बुक है उसको आप एक बार गो थ्रू करिए उसके हिसाब से, और उसके बाद फिर उसको उस टॉपिक को क्लियर करिए ताकि अगले वाले क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में, आने वाले मॉक्स में आप वो क्वेश्चंस ना छोड़ें। दूसरा, अगर आप उन क्वेश्चंस तक पहुंच नहीं पाए जो कि आप नॉट अटेम्प्ट में थे और आप पहुंच नहीं पाए थे, तो अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले तो आपको उन क्वेश्चंस को जो पहले हमने देखा था रॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में टाइम भी ज़्यादा लगाया था और वो सही भी नहीं थे, तो वहाँ पे आप जब इम्प्रूवमेंट होगा तो आप इन क्वेश्चंस तक पहुँच जरूर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको एक बार गो थ्रू करना है कि अगर आप पहुँच पाते इन क्वेश्चंस तक तो आप सही अटेम्प्ट कर पाते या ना कर पाते, तो ये भी आपको उसमें देखना है। और अब तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जो क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए हैं उसको भी एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है, वो इस तरह से कि आपको जो आपने सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनकी टाइमिंग देखनी है कि आपने उन क्वेश्चंस पे कितना टाइम वेस्ट किया है या स्पेंड किया है। वेस्ट इन द सेंस कि अगर आपने टाइम ज़्यादा लिया है, एवरेज बच्चों से बहुत ज़्यादा लिया है तो वो वेस्ट हुआ, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। कुछ जैसे टेक्स्ट बुक पे तो केवल मेरे ख्याल से एवरेज रहता है और आपका टाइम रहता है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे टॉपर्स, एवरेज और आपका टाइम 3 होता है, तो टॉपर के टाइम पे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बट हाँ आपका एवरेज टाइम कितना जो लगा हुआ है उससे आपको अपना टाइम कंपेयर करना है और उस अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना है। तो ऐसे करके आप अपने सारे नोट्स में क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। उसके बाद आप फाइनल एक बार आपको नोट बनती चली जाएगी तो आप इसको लास्ट में रिवीजन के लिए आप इस नोटबुक को ही यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगला जो भी आप नेक्स्ट मॉक लगाएंगे उससे पहले आप प्रीवियस जितने भी मॉक लगा चुके हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि आपने, उससे ये हो जाएगा ना कि आपने लास्ट टाइम क्या गलतियां करी थी और जो आपको इस वाले में नहीं करनी है, तो धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है कि मैंने लास्ट वाले में क्या गलती करी थी वो इसमें नहीं करनी है। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी आप एक बार देख लोगे तो किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर से एक बार आप रिवीजन हो जाएगा। मुझे यही तरीका सबसे बेस्ट लगता है मॉक को एनालाइज करने का और मैं यही फॉलो करता हूँ। और अगर आपको ये तरीका सही लगता हो तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके आप बाद में बता सकते हैं कि आपको ये बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी अगर आप और कोई तरीका हो सकता है जो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे सजेस्ट करिएगा। थैंक यू।